जिंदगी में हमें अपने पूर्वजों से बहुत कुछ विरासत में मिलता है। जमीन, पैसा, चेहरे की बनावट या फिर कोई पुरानी आदत। हम इस विरासत को खुशी खुशी अपनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको अपने ही परिवार के खून से विरासत में एक ऐसी मौत मिले जिसका इंतजार आपको अपनी पूरी जिंदगी करना पड़े। एक ऐसा श्राप जो आपके खून में खामोशी से दौड़ता रहे। आप बचपन से ही अपने घर के लोगों को उस खौफनाक तरीके से मरते हुए देखें और आपको हर दिन ये डर सताता रहे कि किसी भी रात ये मौत आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। स्वागत है मुख्तलिफ आवाज की रहस्य सीरीज में। आज की कहानी किसी भूतिया हवेली की नहीं है। आज हम बात करेंगे इटली के एक ऐसे रसूखदार परिवार की जिसकी पीढ़ियों को एक रहस्यमयी बीमारी ने अपना शिकार बनाया। एक ऐसा खानदानी खौफ जहां उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचते ही इंसान की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती है। इटली के इस परिवार में बाहर से सब कुछ बिल्कुल आम था, पैसा, रुतबा और एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन इस परिवार के अंदर डाइनिंग टेबल की खामोश बहसों में एक ऐसा राज छिपा था जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता था। परिवार के बुजुर्गों को पता था कि उनके खून में कुछ ऐसा है जो मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है। पीढ़ियों से इस परिवार के सदस्य जैसे ही 40 या 50 की उम्र के पार पहुंचते, उनके साथ कुछ बहुत अजीब होने लगता। अचानक एक रात उनकी नींद गायब हो जाती और उसके बाद वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं सो पाते। कुछ महीनों तक बिना सोए दिन रात जागने की दर्दनाक तड़प के बाद उनका शरीर पूरी तरह से टूट जाता और उनकी मौत हो जाती। कल्पना कीजिए उस खौफ की। इस परिवार के बच्चे अपने ही चाचा, बुआ या पिता को इस तरह तड़प तड़प कर एक जिंदा लाश में बदलते देख चुके थे और वो जानते थे कि किसी भी दिन उनका नंबर भी आ सकता है। इसी परिवार के एक शख्स थे सिल्वानो। सिल्वानो ने अपनी जिंदगी के 50 साल इस खौफ के साए में काटे थे। उसने अपनी 2 बहनों को इसी रहस्यमयी बीमारी से दम तोड़ते देखा था और फिर 1984 की वो शाम आई। सिल्वानो बिस्तर पर लेटा। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक आम इंसान के लिए रात को नींद ना आना सिर्फ एक नाइट आउट होता है, लेकिन सिल्वानो के लिए ये उसकी मौत का काउंटडाउन था। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और उसे एहसास हो गया कि उसके अंदर बैठा वो खानदानी टाइम बम अब ट्रिगर हो चुका है। सिल्वानो को दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रैंक्विलाइजर और बार्बिट्रेट्स दिए, दवाइयां जो किसी जानवर को भी बेहोश कर दे। लेकिन कुछ काम नहीं आया। दवाइयों के असर से सिल्वानो का शरीर पैरालाइज हो जाता, लेकिन उसकी आंखें खुली रहती। दिन हफ्तों में बदल गए। सिल्वानो की पुतलियां सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गई। उसे पसीने से भयानक दौरे पड़ने लगे। उसका शरीर एक ऐसे इंजन में बदल चुका था जो बिना रुके लगातार अपनी पूरी क्षमता पर दौड़ रहा था। और फिर वो हुआ। महीनों तक बिना सोए रहने के कारण सिल्वानो का दिमाग टूटने लगा। हकीकत और कल्पना के बीच की दीवार गिर गई। वो अपने बिस्तर के किनारे बैठकर हवा में कंघी करने लगा। वो खुली आंखों से सपने देख रहा था। वो इंसान जिंदा था, लेकिन अपने ही दिमाग के बनाए एक नर्क में पूरी तरह से कैद हो चुका था।
थक हार कर डॉक्टर्स ने आखिरी रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वो सिल्वानो को कृत्रिम तरीके से कोमा में डाल देंगे ताकि उसके शरीर को जबरदस्ती सुलाया जा सके। लेकिन जब सिल्वानो को कोमा का इंजेक्शन दिया गया तो मेडिकल साइंस सामने रह गई। दुनिया का सबसे ताकतवर एनेस्थीसिया भी सिल्वानो के दिमाग को सुन नहीं कर पाया। मॉनिटर पर उसका दिमाग चीख चीख कर बता रहा था कि वो पूरी तरह से जगा हुआ है। इस परिवार के डीएनए में आखिर कौन सा ऐसा शराब था जो दुनिया की हर दवा, हर साइंस से ज्यादा ताकतवर था? और क्या ये खौफनाक बदलाव सिर्फ इसी परिवार तक सीमित है, या ये म्यूटेशन हमारे और आपके वजूद में कहीं भी छिपा हो सकता है? अगले हिस्से में हम उतरेंगे न्यूरोलॉजी के उस डार्क और खौफनाक सच में, जो ये साबित करता है कि हम अपने शरीर के मालिक नहीं, सिर्फ उसकी कठपुतलियां हैं। कोमा मेडिकल साइंस का वो आखिरी हथियार है जो किसी भी इंसान की चेतना, उसके कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से शून्य कर देता है। लेकिन सिल्वानो के केस में दुनिया का सबसे ताकतवर एनेस्थीसिया भी नाकाम रहा। मॉनिटर पर उसका दिमाग की धड़कनें अभी ये साबित कर रही थीं कि वो पूरी तरह से जगा हुआ है। आखिर एक इंसान के दिमाग की संरचना में ऐसा क्या टूट गया था? इस सवाल का जवाब न्यूरोलॉजी की उस बारीक और खौफनाक हकीकत में छिपा था, जिसने सिल्वानो के परिवार को पीढ़ियों से एक श्राप में जकड़ रखा था। हमारे मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, थैलेमस। इसे आप अपने चेतन मन और बाहरी दुनिया के बीच एक गेटवे समझ सकते हैं। रात के वक्त यही थैलेमस बाहरी दुनिया के शोर, रोशनी और हर तरह के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने से रोक देता है। ये बाहरी संपर्क को काट देता है और तभी हमारा शरीर नींद की गहराइयों में उतर पाता है। लेकिन इटली के उस परिवार के डीएनए में एक बहुत ही डार्क और जानलेवा कोडिंग एरर छिपी थी। इस म्यूटेशन की वजह से उनके शरीर में एक खास तरह के प्रोटीन का निर्माण होता था, जिन्हें प्रायोन्स कहा जाता है। 40 से 50 की उम्र तक आते आते ये प्रायोन्स ट्रिगर हो जाते हैं। ये एक साइलेंट किलर की तरह सीधे थैलेमस पर हमला करते हैं और उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। उस बायोलॉजिकल गेटवे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। नतीजा, दिमाग के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रह जाते हैं। थैलेमस के बिना बाहरी दुनिया का शोर और शरीर की थकान बिना किसी रुकावट के सीधे दिमाग पर वार करती है। दिमाग चाहकर भी बाहरी दुनिया से अपना संपर्क नहीं तोड़ पाता, और यही कारण था कि कोमा का इंजेक्शन भी सिल्वानो को सुला नहीं पाया, क्योंकि वो बायोलॉजिकल गेटवे ही खत्म हो चुका था जिसे वो इंजेक्शन बंद करना चाहता था। मेडिकल साइंस ने इस बीमारी को नाम दिया फैटल फैमिलियल इंसोम्निया। फैमिलियल यानी अनुवांशिक। ये पीढ़ियों से उस परिवार के खून में बह रहा था, और इस बीमारी का सबसे क्रूर मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि अगर माता या पिता में से किसी एक को भी ये म्यूटेशन है तो उनके हर बच्चे में इसके जाने की संभावना 50% होती है। कल्पना कीजिए, उस परिवार का हर सदस्य अपनी आधी जिंदगी इस खौफ में गुजारता है कि क्या उसके डीएनए की कोडिंग में भी मौत का वो जागरण लिखा है। सिल्वानो के बाद उसके परिवार के कई और सदस्यों ने भी इसी तरह बिना सोए जागते हुए उस खौफनाक मौत को गले लगाया। सिल्वानो और उसके परिवार की ये खौफनाक हकीकत महज एक दुर्लभ बीमारी का केस नहीं है। यह हमारे और आपके वजूद पर एक बहुत गहरा और बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। हम सब इंसान होने के नाते आजाद होने का गुरूर करते हैं। हमें लगता है कि हमारा अपने फैसलों पर, अपने शरीर और अपने ख्यालों पर पूरा नियंत्रण है।
लेकिन हकीकत क्या है? हमारी पूरी रियलिटी, हमारी चेतना और हमारा अपने शरीर पर कंट्रोल सिर्फ कुछ केमिकल्स और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का मोहताज है। अगर महज एक माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन हमारी कॉन्शियसनेस को इस कदर हैक कर सकता है कि हमारा अपना ही शरीर से कंट्रोल खत्म हो जाए, तो सोचिए, क्या इस कंट्रोल को किसी और तरीके से भी तोड़ा जा सकता है? क्या बिना किसी जेनेटिक म्यूटेशन के, सिर्फ शब्दों और आवाज के जरिए किसी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को हैक किया जा सकता है? क्या किसी इंसान की चेतना को चकमा देकर उसे कठपुतली बनाया जा सकता है? क्या हिप्नोटिज्म और माइंड कंट्रोल महज कोई भ्रम है, या फिर हमारे इसी दिमाग की प्रोग्रामिंग में मौजूद एक और डार्क लूप होल? इस खौफनाक सवाल का जवाब तलाशेंगे रहस्य के अगले एपिसोड में। ये थी मुख्तलिफ आवाज, इंसानी दिमाग की इन डार्क और अनसुलझी परतों को समझने के लिए जुड़े रहिए।